दोस्तों, पेट के अल्सर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पेट के अल्सर को जड़ से ख़त्म करना है तो इन उपायों को आप ज़रूर अपनाइए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे अल्सर की समस्या पूरी तरह से ठीक होने लगती है। पहली चीज़ है जीरा। जीरा को उपयोग आपको कैसे करना है? देखिए, जीरा जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अल्सर के पेशेंटों को करने के लिए इसका एक तरीका है। जैसे आपको सबसे पहले लेना है 1 चम्मच जीरा, उसमें आप डाल दीजिए 1 चुटकी सेंधा नमक। सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है उसको लीजिए। उसमें 2 रत्ती घी डाल दीजिए। घी में आप हींग थोड़ी सी लीजिए, 2 चुटकी, और जो हींग है उसको भून लीजिए अच्छे से। भून के इन तीनों चीज़ों का चूर्ण बना लीजिए, यानी जीरा को और जो आपने सेंधा नमक लिया है और घी में भुनी हुई जो हींग है, इन तीनों को लीजिए और इसे पीस के एक चूर्ण के जैसा बना लीजिए। और इस चूर्ण को किसी भी शीशी या कोई एयर टाइट कंटेनर हो उसमें आप भर के रख लीजिए। जैसे 1 चम्मच के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आप इकट्ठा उसको बना के उसी के हिसाब से डबल कर सकते हैं। बना के रख लीजिए और आप आधा चम्मच जो चूर्ण है उसको लीजिए सुबह के टाइम पे और आधा चम्मच शाम के टाइम पे। जब भी आप इसको लेंगे, आपके पेट में होने वाली जो गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसी समस्या हो जाती है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा और पेट दर्द आपका ठीक हो जाएगा। और ये क्या करता है, जीरा जब पेट में जाएगा इस तरह से तीनों का मिश्रण, तो ये अल्सर के जो घाव होते हैं उनको हील करने का काम करता है, जिससे अल्सर की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इस उपचार को आप कम से कम 15 दिन जरूर करें, आपको इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ जो बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो है पान का पत्ता। पान का पत्ता जो तासीर में ठंडी होने की वजह से पेट में जाके पेट को ठंडा करता है। आपको इसका उपयोग देखिए कैसे करना है। आपको लेना है 2 पत्ते, 2 से 3 पत्ते भी ले सकते हैं। आप इसे बना के स्टोर करके किसी भी शीशी में आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। आपको लेना है जो पत्ते पान के लिए हैं उसको आप पीस लीजिए। पीस के जब ये पेस्ट के जैसा बन जाए तब आप इसमें डाल दीजिए आधी इंची का एलोवेरा। एलोवेरा भी पेट के जो छाले होते हैं, जो घाव होते हैं, उनको हील करने का काम करता है और उसकी जो तह होती है, यानी घाव की तह को, जो उसमें घाव होते हैं उनको धीरे धीरे रिमूव करता है और उसको हील करके उसे सुखाने का काम करता है। जिससे जो पान के पत्ते के साथ एलोवेरा आप बना के इसका जूस बनाएंगे। देखिए जूस कैसे बनाना है, जब पान के पत्ते को पीस लेंगे तो इसमें आधा इंची का एलोवेरा डालिए, उसको भी पीस लीजिए। और पीने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे आपको पीना है। ये पूरा जो इसे आपको डाइल्यूट करके पीना है, ऐसे ही डायरेक्ट आपको नहीं पीना है। इसको पहले स्ट्रेनर से छान लीजिए। तो ये जो जूस बन के आपका दोनों का मिश्रण तैयार हुआ है, इसको आप जैसे हमने कहा स्टोर करके रख लीजिए। और इसमें 2 बड़े चम्मच आप ये जो जूस आपका बन के तैयार हुआ है इस जूस को लीजिएगा और 2 बड़े चम्मच उसी में पानी, यानी जितना जूस ले रहे हैं उतना ही पानी उसको डाल के इसके डाइल्यूट करना है। इसे दोस्तों जब भी पेट में आपको दर्द महसूस हो तभी आप इसको पी सकते हैं। इसको पीने से आपके पेट में दर्द पूरी तरह से आपको आराम मिलने लगेगा और जो अल्सर की वजह से आपको तकलीफ़ें होती हैं ना, एसिडिटी, गैस वगैरह बनी रहती है, वो भी आपकी आराम हो जाएगी। और ये जो मिश्रण आपके पेट में जाता है ये अल्सर के घावों को पूरी तरह से हील कर देता है, ये ख़त्म करने का काम करता है। इसको सेवन करने से धीरे धीरे जो पेट के अल्सर होते हैं वो अपने आप से ठीक होने लगते हैं। तो इस तरह से आप पान का उपचार करिए। दूसरी चीज़ जो हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं बहुत फ़ायदेमंद है अल्सर के पेशेंटों के लिए, मुनक्का। मुनक्का जो होता है वो तासीर में गर्म होता है, लेकिन इसको कैसे सेवन करते हैं अल्सर के पेशेंट। मुनक्के को आप भिगा लीजिए, 4 मुनक्का लीजिए, इसे पानी में भिगा लीजिए सुबह के टाइम पे इस मुनक्के को, और उसके साथ 2 छोटी हरड़, जो खाने वाले हरड़ जिसे हरितकी के नाम से जानते हैं, 2 छोटी हरड़ लीजिए। उसको भी चाहिए तो मुनक्के के साथ ही भिगा लीजिए। जब भीग जाए दोनों चीज़, सुबह उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद ये सुबह सुबह अगर आप इस मिश्रण को खाते हैं तो पेट में जो जलन होती है, उल्टी जो होती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से अगर आप मुनक्के को हरड़ के साथ पीस के इसका सेवन करते हैं तो ये जब भी पेट में जलन के महसूस हो, उल्टी महसूस हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं मुनक्के के साथ। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आपके तुरंत इंस्टेंटली आपको ये आराम देता है। लेकिन दोस्तों मुनक्के को सेवन करने से पहले इसके जो बीज होते हैं ना, इनको बीज को निकाल के ही आप इसे पानी में भिगाएंगे, उसके बाद आप इसका सेवन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों जूस। जूस मैं आपको कई सारे बता चुकी हूँ कि आप उन जूस को पिएंगे तो अल्सर के पेशेंटों के जो घाव होते हैं वो ठीक होते हैं, अल्सर की बीमारी भी ठीक होती है। उसमें जूसों में क्या होता है, पत्ता गोभी जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। पत्ता गोभी लीजिए, 1 गाजर लीजिए और उसमें आप खीरा ऐड करिए। इन तीनों चीज़ों को आपस में पी, और जब जूस के फॉर्म में चेंज हो जाए तो आप उसको छान के, अगर इसे दिन में आप कई बार पीते हैं, 2 से 3 बार इस जूस को पीते हैं, तो पेट में जो घाव होते हैं वो पूरी तरह ठीक होने लगते हैं और अल्सर में जो तकलीफ़ें होती हैं
उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। इस तरह के जूसेस मैंने आपको कई भी दिए हैं, पेशेंट के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें से आप देख सकते हैं कि अल्सर के पेशेंटों को कौन कौन से जूस पीने चाहिए और क्या क्या खाना पीना चाहिए। उसमें मैंने आपके लिए बताया भी है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे बीमारी आपकी ठीक हो जाए। नेक्स्ट जूस जो है वो बेल का शरबत है। बेल का शरबत पका हुआ बेल हो या कच्चा बेल हो, कच्चे बेल को भी आप उसको पीसेस में काट के सुखा के उसका पाउडर बना के सुबह शाम एक एक चम्मच खाया करिए, तो अल्सर की बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट उपचार दोस्तों जो बताने जा रही हूँ, ये आपके लिए दवा है जिसे कहते हैं शहद। शहद का काम ही होता है कि घावों को मलहम की तरह काम करता है। जैसे हम कहीं घाव कट जाता है तो वहाँ पे कोई भी हम क्रीम लगाते हैं जिससे घाव सूख जाए, उसी तरह से शहद काम करता है। शहद में ग्लूकोज ऑक्सीडेंट नामक एंजाइम होता है। ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। जो पेप्टिक अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे ये लड़ने का काम करता है, जिससे पेट के अल्सर पूरी तरह ठीक होते हैं। अब देखिए इसको आपको कैसे यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद डाल दीजिए। उसके साथ साथ आप 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, दालचीनी मीन्स जो सिनेमन पाउडर आता है, सिनेमन स्टिक, उसको पीस के घर में ही आप पाउडर बनाइए। उसमें 1 चुटकी से दालचीनी पाउडर डालिए और इसको रोज़ाना दिन में आपको 2 बार पीना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पेट में कोई तकलीफ हो रही है, आप इस शहद को तुरंत पीना स्टार्ट करिए दोस्तों। दिन में 2 बार पीजिए, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपके अल्सर की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अच्छा, ऐसे चीज़ होते हैं जिसको खाने पीने से अल्सर की तकलीफ़ें कम होती हैं और अल्सर पूरी तरह से दवा की तरह वो काम करने लगता है और अल्सर पूरी तरह ठीक होने लगती है। जैसे मुरब्बा होता है, आप आंवले का मुरब्बा जो होता है वो खा सकते हैं। बेल का मुरब्बा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और एक चीज़ है अनार, अनार का जूस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अल्सर के पेशेंटों को अनार का जूस दिन में 2 बार पीना चाहिए, लेकिन इकट्ठा ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप अनार का जूस 2 से 3 बार दिन में पीजिए। और इस दिन में ही पीना है, रात के टाइम पे नहीं। आप ऐसा पिएंगे अगर इस जूस को, तो ये पेट में जाके, जैसे हमने बताया है ना, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो होती है उससे ये फाइट करने का काम करता है। अल्सर की जो बीमारी होती है पेट के अंदर होने की वजह से हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते, बस खाने पीने का अगर इस तरह से आप ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं अगर आप इनको खाते रहते हैं साथ साथ, तो आपकी जो घाव होते हैं वो पूरी तरह हील हो जाते हैं और ठीक होने लगते हैं। नेक्स्ट उपचार है दोस्तों दूध। दूध आप कहेंगे दूध अल्सर के पेशेंटों को नहीं पीना चाहिए, लेकिन दूध का सेवन आप कैसे करें कि अल्सर की बीमारी ठीक हो जाए। इसके लिए देखिए 1 पाव आप ले लीजिए, यानी आपको लेना 1 गिलास के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि 1 गिलास अगर आप दूध लेते हैं तो 1 गिलास ही आप उसमें पानी डाल दीजिए। पानी और दूध का जो मिश्रण हो जाता है, इस तरह से अगर आप दूध पीते हैं तो आपके बहुत फ़ायदा में। लेकिन इसे कैसे यूज़ करना है, जब पानी और दूध एक साथ मिक्स कर देंगे तो उसे अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो दोस्तों ये एंटासिड की तरह काम करता है। कभी बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की वजह से पेट में बहुत तेज़ तकलीफ हो रही है दोस्तों, आप आजमा के देखिए इस रेमेडी को, आपको तुरंत इंस्टेंटली आपको उस गैस से, पेट दर्द से तुरंत ही राहत मिल जाती है। इसीलिए अल्सर के पेशेंटों को ये ठंडा दूध पीने के लिए कहा जाता है। ठंडा मीन्स फ्रिज से आप मत निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए। ऐसे में गर्मी का सीजन है तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज से निकालिए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप इस दूध को पीजिए। आप देखेंगे ऐसा पीने से पेट के जो अल्सर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और साथ साथ जो एंटासिड आपको बाहर से खाना पड़ता है पेट दर्द के लिए, आपको नहीं खाना पड़ेगा। जब भी ऐसी बहुत ज़्यादा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बनी हुई हो, जो गैस के पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती, कभी कभी इतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है कि लगता है गैस गले की तरफ आ रही है, आप उस टाइम पे तुरंत आप इस तरह ठंडा दूध निकालिए और पी के देखिए, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। बहुत इफ़ेक्टिव है, ये आजमाया हुआ है पर्सनली, गैस बनने पे इसको पी के देखा गया, इससे तुरंत ही एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों छाछ। छाछ आपको दही नहीं खानी चाहिए, दही गाढ़ी नहीं खानी चाहिए, दही पतली करके आप खा सकते हैं। और छाछ के फॉर्म में अगर बना के खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद है। छाछ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, छाछ को आप पी भी सकते हैं और छाछ की कढ़ी बनाइए। कढ़ी जो बनती है ना छाछ की, और उस कढ़ी को मक्की की रोटी के साथ खाने से जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत आराम मिलता है। तो खाने पीने के लिए आप इस तरह से इस तरह की रेसिपी भी बना के खा सकते हैं। छाछ की कढ़ी बनाइए और उसमें मक्के की रोटी के साथ आप इसे खाइए, और इसको खाने से अल्सर की बीमारी में बहुत आराम मिलता है। और इस कढ़ी में हींग जो है वो थोड़ा सा 2 रत्ती घी डाल के उसमें उसका तड़का लगा के तब इस कढ़ी को बनाइए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो दोस्तों
केला आकर कच्चा हो या पक्का हो, दोनों तरह का केला जो होता है अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये अल्सर के जो होने वाले घाव होते हैं उनको हील करने का काम करता है। हमने आपको एक पके केले की एक रेमेडी दी है। ये केले को आप कट करके उसे थोड़ा सुखा लीजिए और फिर उसमें शहद ऐड करके आप ब्रेकफास्ट में खाया करिए। उससे भी अल्सर हील होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उससे आराम मिलता है और अल्सर की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, आज मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय वो उपाय हैं जिससे आपके पेट में अल्सर की वजह से जो तकलीफ़ें हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। ये सारी चीज़ खाने पीने से अल्सर के जो घाव होते हैं वो धीरे धीरे हील होके ख़त्म हो जाते हैं और अल्सर की बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, आप कोई भी जो दवा कर रहे हैं डॉक्टर की दवा लेते रहें, साथ साथ ये सारी चीज़ अपने खाने में ऐड करें तो दोस्तों आपकी ये जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और इसमें होने वाली जो तकलीफ़ें होती हैं उससे आपको आराम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो अल्सर है पेट के अंदर होने की वजह से आप इंस्टेंटली ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते कि आपको तुरंत आराम मिल जाए। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप खाने पीने का ध्यान देंगे तो आप ये बीमारी खुद अपने हाथों से ही ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा धैर्य रखिए और खाने पीने का ध्यान दीजिए, दवाइयों को टाइम से लीजिए। आप देखेंगे आपकी अल्सर की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।